मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मेरु प्रदक्षिणा नित्यक्त्यो नृलोके। 13 अर्थ ये ज्योतिष्क देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य गमन करते हैं। तत्कृतः काल विभाग। 14 अर्थ ज्योतिषी देवों की गति से दिन रात आदि रूप में काल का विभाग होता है। बहिर्वस्थिताएं। 15 अर्थ मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव अवस्थित है। सूत्र में नृलोके पद का अर्थ। सूत्र में नृलोके पद देश की सूचना के लिए है। ढाई द्वीप जम्बूद्वीप, धात की खंड और पुष्करार्ध और 2 समुद्र, लवन समुद्र और कालोधी समुद्र में ज्योतिषी देव है। वही ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए नित्य भ्रमण करते हैं, बाहर नहीं। इस क्षेत्र की अवधारणा के लिए नृलोके पद दिया है। राजवार्तिक 4 देव 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार के देवों में से ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। हम सबको जो सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं वो उन देवों के विमानों का नीचे वाला गोलाकार भाग है। ये 5 पूर्व और पश्चिम अपेक्षा धनोद्धि वातवलय को स्पर्श करते हैं। त्रिलोकसार 303 ढाई द्वीप में ज्योतिषी देव। त्रिलोकसार 346 जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। 56 नक्षत्र हैं। 176 ग्रह और 1,0950 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण तारागण है। लवन समुद्र में 4 सूर्य, 4 चंद्रमा, 112 नक्षत्र, 352 ग्रह, 2,67,900 कोड़ा-कोड़ी तारागण है। धात की खंड में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा, 336 नक्षत्र, 1056 ग्रह और 803 70 कोड़ा-कोड़ी तारा है। कालोधी समुद्र में 42 सूर्य, 42 चंद्रमा, 1176 नक्षत्र, 3696 ग्रह, 27,12,950 कोड़ा-कोड़ी तारा है। पुष्करार्ध में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा, 2016 नक्षत्र, 6336 ग्रह और 48,22,200 कोड़ा-कोड़ी तारा है। इस प्रकार से मनुष्य लोक में कुल 132 सूर्य, 132 चंद्रमा, 3,696 नक्षत्र, 11,616 ग्रह, 88,40,700 कोड़ा-कोड़ी तारागण है। प्रत्येक चंद्र के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा-कोड़ी तारे होते हैं। विशेष ढाई द्वीप से बाहर तो सभी ज्योतिर्गण अवस्थित है, स्थिर ही है, कभी संचार नहीं करते। ढाई द्वीप के स्थिर अस्थिर तारे तिलोय पणति 496, 497, 604 से 614। जम्बूद्वीप में 1,63,950 कोड़ा-कोड़ी अस्थिर एवं 36 स्थिर तारे हैं। लवन समुद्र में 2,67,900 कोड़ा-कोड़ी अस्थिर एवं 139 स्थिर तारे हैं। धात की खंड में 8,03,700 कोड़ा-कोड़ी अस्थिर एवं 1,010 स्थिर तारे हैं। कालोद समुद्र में 28,12,950 कोड़ा-कोड़ी अस्थिर एवं 41,120 स्थिर तारे हैं। पुष्करार्ध द्वीप में 48,22,200 कोड़ा-कोड़ी अस्थिर एवं 53,230 स्थिर तारे हैं। इस प्रकार मनुष्य लोक में 88,40,700 अस्थिर एवं 53,230 स्थिर तारा है। नोट: ज्योतिर्विमान का चलायमान होना मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर की है। आगे के समस्त विमान आकाश में स्थिर ही है, संचार नहीं करते। हरिवंश पुराण 6/23। त्रिलोकसार 347। मानुषोत्तर पर्वत के उस और वाले पुष्कर में 1,264 चंद्रमा, पुष्कर समुद्र में 11,200 चंद्रमा, वारुणिवर द्वीप में 22,400 चंद्रमा, उससे आगे क्रमशः प्रत्येक समुद्र और द्वीप में इनसे दुगुने दुगुने बढ़ते बढ़ते अंतिम स्वयं भूर्मन द्वीप समुद्र में असंख्यात चंद्रमा और सूर्य है। मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले सूर्य और चंद्रमा
जम्बूद्वीप के 2 सूर्य, लवन समुद्र के 4 सूर्य, धातकी खंड के 12 सूर्य, कालोधी समुद्र के 42 आधे, पुष्कर के 72। इस प्रकार 132 सूर्य और 132 चंद्रमा मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, अर्थात ढाई द्वीप में 132 सूर्य एवं 132 चंद्रमा देव प्रदक्षिणा करते हैं। 28 नक्षत्रों के नाम: तिलोय पर्णत्ती 7, 26, 28। 1 कृतिका, 2 रोहिणी, 3 मृगशीर्षा, 4 आर्द्रा, 5 पुनर्वसु, 6 पुष्य, 7 आश्लेषा, 8 मघा, 9 पूर्वा फाल्गुनी, 10 उत्तरा फाल्गुनी, 11 हस्त, 12 चित्रा, 13 स्वाति, 14 विशाखा, 15 अनुराधा, 16 ज्येष्ठा, 17 मूल, 18 पूर्वाषाढ़ा, 19 उत्तराषाढ़ा, 20 अभिजित, 21 श्रवण, 22 धनिष्ठा, 23 शतभिषा, 24 पूर्वा भाद्रपद, 25 उत्तरा भाद्रपद, 26 रेवती, 27 अश्विनी, 28 भरणी। नक्षत्रों के आकार: तिलोय पर्णत्ती 7, 467, 69। क्रमशः: 1 बीजना, 2 गाड़ी की उद्धिका, 3 हिरण का सिर, 4 दीप, 5 तोरण, 6 आत्पवारण, छत्र, 7 वल्मीक, 8 गोमूत्र, 9 सरयुग, 10 हस्त, 11 उत्पल, 12 दीप, 13 अधिकरण, 14 हार, 15 वीणा, 16 सींग, 17 बिच्छू, 18 दुष्कृतवापी, 19 सिंह का सिर, 20 हाथी का सिर, 21 मुरज, 22 पतत पक्षी, 23 सेना, 24 हाथी का पूर्व शरीर, 25 हाथी का अपर शरीर, 26 नौका, 27 घोड़े का सिर, 28 चूल्हा। नक्षत्रों के तारागण की संख्या: तिलोय पर्णत्ती 7, 465, 66। कृतिकादि नक्षत्रों के ताराओं की संख्या क्रमशः 6, 5, 3, 1, 6, 3, 6, 4, 2, 2, 5, 1, 1, 4, 6, 3, 9, 4, 4, 3, 3, 5, 111, 2, 2, 32, 5 और 3 है। सूर्य व चंद्र का गमन क्षेत्र: चंद्रमा और सूर्य संबंधी गलियों की संख्या। ज्योतिष देव मेरु पर्वत 1121 योजन क्षेत्र छोड़कर प्रदक्षिणा रूप गमन करते हैं। इसमें चंद्रमा की 15 गलियां और सूर्य की 184 है। इनमें से प्रतिदिन क्रमशः एक एक गली में 2-2 चंद्रमा और 2-2 सूर्य गमन करते हैं, क्योंकि इस जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य है। दोनों सूर्य तथा दोनों चंद्रमा एक दूसरे के सामने होते हैं। एक सूर्य को एक गली का पूरा चक्कर करने में 60 मुहूर्त अर्थात 48 घंटे लगते हैं, तथा एक गली से दूसरी गली का अंतर 2 योजन है। चंद्रमा को एक पूरा चक्कर में 66 मुहूर्त से कुछ अधिक है। चंद्रमा सूर्य संबंधी गलियों की संख्या: सूर्य की जो 184 गलियां है वो 510 योजन में है। इसमें से 65 गलियां जम्बूद्वीप में तथा 119 गलियां लवन समुद्र में है, तथा प्रत्येक गली के बीच में 2 योजन का अंतर है। इस 510 योजन के क्षेत्र से जम्बूद्वीप में 180 योजन और लवन समुद्र में 330 योजन क्षेत्र गमन का है। चंद्रमा की 15 गलियां है जो 510 योजन में है। इनमें से 180 योजन जम्बूद्वीप में, 330 योजन लवन में है। मेरु पर्वत से चंद्रमा व सूर्य की प्रथम गली 44,820 योजन आगे स्थित है और अंतिम गली पास 3000 योजन प्रमाण दूर है। दिन रात का विभाग: 2 सूर्य एक गली का भ्रमण एक दिन रात्रि में पूर्ण करते हैं। जब एक सूर्य भरत क्षेत्र में रहता है तब दूसरा उसके ठीक सामने ऐरावत क्षेत्र में रहता है। अत
उसके समय भरत व ऐरावत क्षेत्रों में दिन होता है और पूर्व विदेह व पश्चिम विदेह में रात्रि रहती है। किंतु जब सूर्य भ्रमण करते हुए ऐरावत क्षेत्र का सूर्य पूर्व विदेह में और भरत क्षेत्र का सूर्य पश्चिम विदेह में आ जाते हैं, तब इन दोनों क्षेत्रों में दिन और भरत व ऐरावत क्षेत्रों में रात्रि रहती है। जब सूर्य प्रथम वीथी से 63वीं वीथी तक निषधाचल पर्वत के ऊपर होता है, तब भरत क्षेत्र में दिखाई देता है। जब सूर्य प्रथम गली में रहता है, तब भरत व ऐरावत क्षेत्र में दिन 18 मुहूर्त यानी 14 घंटे 24 मिनट का एवं रात्रि 12 मुहूर्त यानी 9 घंटे 36 मिनट की होती है। और जब सूर्य प्रथम वीथी को पूर्ण कर दूसरी गली में जाता है, तो मेरु से भी सूर्य की दूरी कुछ अधिक बढ़ जाती है और दिन 1.5 मिनट से कुछ अधिक दिन घट जाता है और रात्रि बढ़ जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक परिधि में प्रतिदिन दिन घटता जाएगा और रात्रि बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार परिभ्रमण करते हुए जब सूर्य मध्य की 92वीं गली में पहुंचता है, तब 15 मुहूर्त अर्थात 12 घंटे का दिन और 15 मुहूर्त अर्थात 12 घंटे की रात्रि होती है। इसी प्रकार प्रत्येक गली में प्रतिदिन 1.5 मिनट से कुछ अधिक घटते घटते अंतिम गली 184वीं गली में पहुंचने पर 12 मुहूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट का दिन और 18 मुहूर्त अर्थात 14 घंटे 24 मिनट की रात्रि हो जाती है। ज्योतिषी में जन्म होने का कारण। जो जीव यहां उन्मार्ग का आचरण करते हैं, सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, अकाम निर्जरा से युक्त है, अज्ञानी है, बाल तप करने वाले हैं, धर्माचरण में शिथिल है, खोटे संयम के धारी है, पंचाग्नि आदि तपों में श्रद्धा रखते हैं, निदान सहित तप करते हैं, अज्ञान तप से शरीर को कष्ट देते हैं तथा शिवलिंग आदि के उपासक है, वे मनुष्य मरकर भवंतरे में जम लेते हैं। जो खोटे गुरुओं का आश्रय ग्रहण करते हैं, खोटे धर्मों में संलग्न रहते हैं, नीच और पाखंडी गुरुओं के भक्त हैं, वे सब भवंतरिक में जम लेते हैं। ऐसा जानकर सुखार्थी जीवों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले जैन धर्म स्वरूप समचीन मार्ग को छोड़कर दुख देने वाले खाटे मार्ग का आश्रय कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 04 सूत्र 13 14-15 से ज्योतिष देवों का व्याख्यान पूरा हुआ। ज्योतिष देवों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट भवंतरिक देव से जान सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जिनवाणी माता की जय।